इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे तौर पर स्रोत सामग्री के आधार पर 47वें राष्ट्रपति के कार्यकाल की अहम घटनाओं, नीतियों और जनता की सोच का एक निष्पक्ष विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे उन तथ्यों और डेटा की गहराइयों में उतरते हैं जिन्होंने इस पूरे दौर को आकार दिया है। आज के हमारे इस सफर के 4 मुख्य पड़ाव होंगे। 47वें राष्ट्रपति का एक सामान्य अवलोकन, उनकी इमिग्रेशन और घरेलू नीतियां, अमेरिका फर्स्ट विदेश नीति और आखिर में आस्था को लेकर जनता का नजरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, 47वें राष्ट्रपति का अवलोकन और एक बुनियादी आधार तय करना। हमारी स्रोत सामग्री पूरी तरह से डोनाल्ड जॉन ट्रंप पर केंद्रित है, एक जाने माने राजनेता, मीडिया पर्सनैलिटी और व्यवसायी जो फिलहाल संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और ऐतिहासिक संदर्भ के लिए ये याद रखना भी दिलचस्प है कि रिपब्लिकन पार्टी के नेता के तौर पर उन्होंने इससे पहले 2017 से 2021 तक 45वें राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यभार संभाला था। यह पिछला अनुभव उनके इस नए कार्यकाल की नीतियों को समझने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इमिग्रेशन और घरेलू नीतियां, उनका लागू होना और उसके बाद के परिणाम। अब देखिए, 2025 में जो डिपोर्टेशन या निर्वासन अभियान शुरू हुआ, वो महज बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों तक ही सीमित नहीं था। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि इस आक्रामक अभियान के दायरे में वैध आप्रवासी, टूरिस्ट और ऐसे वीजा धारक छात्र भी आ गए जो प्रशासन की नीतियों के आलोचक थे या फिर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे। और तो और कई अमेरिकी नागरिकों को भी हिरासत में लेकर डिपोर्ट किया गया। ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम था। जाहिर है, इन सख्त फैसलों का असर जमीनी स्तर पर भी तुरंत दिखने लगा। 2025 में इस अभियान की शुरुआत के साथ ही बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। जनवरी 2026 में ऑपरेशन मेट्रो सर्च के दौरान संघीय एजेंटों के हाथों कुछ अमेरिकी नागरिकों की मौतों ने आग में घी का काम किया। इसके बाद तो पूरे देश में हिंसक झड़पें और विरोध प्रदर्शनों का एक भयानक दौर शुरू हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, अमेरिका फर्स्ट विदेश नीति और वैश्विक कूटनीति में आए बड़े बदलाव। अगर हम घरेलू मोर्चे से हटकर वैश्विक पटल पर देखें तो प्रशासन की रणनीति में एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास नजर आता है। स्रोत के मुताबिक अमेरिका फर्स्ट के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सैन्य और आर्थिक ताकत यानी हार्ड पावर का खुलकर इस्तेमाल किया गया, लेकिन ठीक उसी समय अमेरिकी सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने वाले संगठनों को या तो योजनाबद्ध तरीके से खत्म कर दिया गया या फिर उनसे पूरा समर्थन वापस ले लिया गया। यह नया कूटनीतिक नजरिया अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। एक तरफ तो पुराने और पारंपरिक सहयोगियों के साथ बस एक लेन देन वाला रिश्ता रखा गया, जो कभी उदासीनता तो कभी सीधे तौर पर शत्रुता में बदल गया। वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल इसके उलट कुछ पुराने अमेरिकी विरोधियों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिशें की रहीं। अब इन नीतियों का असर सिर्फ कागजों या बयानों तक सीमित तो रहने वाला था नहीं। स्रोत बताता है कि इस दौर को कई बड़े और सक्रिय संघर्षों ने परिभाषित किया। इनमें 2025 से चल रहा चीन के साथ व्यापार युद्ध, 2025-26 के दौरान कनाडा और मेक्सिको के साथ एक साथ छेड़े गए व्यापार युद्ध और 2026 का ईरान युद्ध सबसे प्रमुख हैं। और अब हमारा चौथा और आखिरी हिस्सा, आस्था, आधिकारिक रुख और इसे लेकर जनता की असली धारणा। ये देखना काफी दिलचस्प है कि प्रशासन का आधिकारिक धार्मिक रुख समय के साथ कैसे विकसित हुआ। बात शुरू हुई खुद को एक गैर सांप्रदायिक ईसाई बताने से। फिर पहले कार्यकाल में टीवी इवेंजलिस्ट पॉला व्हाइटकैन को आध्यात्मिक सलाहकार नियुक्त किया गया और दूसरे कार्यकाल तक आते आते ये एक पूरे के पूरे नए व्हाइट हाउस फेथ ऑफिस की स्थापना तक पहुंच गया। लेकिन रुकिए, आधिकारिक दावों और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। पहले कार्यकाल के दौरान हुए एक सर्वे के डेटा पर गौर करें तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आता है। करीब 63% अमेरिकी ये मानते ही नहीं थे कि राष्ट्रपति वास्तव में धार्मिक हैं। है ना हैरान करने वाली बात। उसी सर्वे का एक और आंकड़ा जनता के इस संदेह को और भी पुख्ता कर देता है। डेटा दिखाता है कि देश के आधे से भी कम लोगों को, यानी सिर्फ 44% को ही ये विश्वास था कि वे सच में एक ईसाई हैं। जनता का ये भारी संदेह कई आलोचकों और जीवनी लेखकों के विचारों से भी बिल्कुल मेल खाता है।
बाइबल या ईसाई प्रथाओं पर उनकी टिप्पणियों को देखकर कई पर्यवेक्षकों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईसाई धर्म के बारे में उनका ज्ञान सतही या त्रुटिपूर्ण है। यहाँ तक कि शायद ही किसी जीवनी लेखक ने उन्हें गहराई से या विशेष रूप से धार्मिक माना हो। तो जब हम इन सभी तथ्यों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बेहद जटिल तस्वीर उभरती हैं। घरेलू स्तर पर ऑपरेशन मेट्रो सर्ज जैसी सख्त कार्रवाइयां हों, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़े व्यापार युद्ध हों या फिर धार्मिक पहचान को लेकर जनता के बीच फैला गहरा अविश्वास हो, इन सब का असर बहुत ही व्यापक है। ऐसे में ये सवाल लाजिमी है, कड़े फैसलों और विवादों का ये पूरा दौर अंततः इतिहास के पन्नों में 47वें राष्ट्रपति की विरासत को किस रूप में दर्ज करेगा, इस पर विचार करना यकीनन दिलचस्प होगा।